15 सालों में। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अनुसूची से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हम शेड्यूल्स बोलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कितनी हैं? 12। तो हम कौन टिक कर देंगे? सी वाला। मतलब वर्तमान में कितनी, वर्तमान की बात करें अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। अगला बताइए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल अनुसूचियां थीं। अब पढ़ो, वाक्य पढ़ो। मतलब कब थी? जब प्रारूप ने पास किया था इसे, जब बनाई गई थी तो कितनी थी? तब जो है 8 थी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8 हैं। फिर वही बात कर रहा है, घुमा के बस कह रहा है ये कितनी है? 8 हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आप बताओ। यहाँ पर जो है हम लोग को तो अब इसका इतिहास याद है। किसका इतिहास याद है? इसका इतिहास याद है, कब जोड़ी गई। तो बताओ कब, कौन सी जोड़ी गई? बताओ। पहली अनुसूची जोड़ी गई। बताओ किस संविधान द्वारा, अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची। तो पहले मतलब कौन सा? पहले संविधान संशोधन द्वारा। अब जोड़ी कब गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1951 में जोड़ी गई। दूसरी कब जोड़ी गई? तीसरी। आगे बढ़ते उसके बाद अगला है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताओ कब किया गया? नहीं, कौन सी सूची किया गया? 10वीं को। अब बताओ मैटर क्या था इसमें? दल बदल। तो घुमा क्वेश्चन पूछे, कभी पूछेगा बताओ अनुसूची 10 में क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून। अनुसूची का 10 कब जोड़ी गई? 1985 में। किसके द्वारा? आगे बढ़ते हम लोग, लिखा हुआ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वीं। बताओ कब जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी? 11वीं जोड़ी गई यहाँ पर जो है। अब कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखा हुआ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बताइए कौन सी सूची जोड़ी गई? इसके बाद जो है 12वीं जोड़ी गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कब जोड़ी गई बात नहीं, बताओ। 1992। विषय क्या था बताओ? हाँ, मतलब शहरी कुशासन, शहरी स्वशासन, स्वशासन मतलब इसे बोलते हैं म्युनिसिपालिटी। अगला हमारा उसके बाद लिखा हुआ संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? अब बताइए। अब जो है संविधान की दूसरी और अनुसूची का बताइए किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ किससे है? बताओ कहाँ? वेतन। बस हमको कुछ नहीं, हमको ये देखना है, ये जहां पर किसकी बात चलेगी? पैसा कौड़ी की बात चलेगी। तो दूसरी सूची संबंध किससे? पैसे से है। मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला हो जाएगा। बताओ शपथ ग्रहण किससे है? बताओ किसमें अनुसूची? 3 में। भाषाएं किसमें है? 8 में। बताइए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा जिस नाम आया, बताओ किस राज्यसभा किसमें वर्णन है? अनुसूची 4 में है। आगे बढ़े, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। बताओ तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ तीसरी अनुसूची संबंध किससे है? शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ या प्रतिज्ञा से, मतलब कसम खाने से। बताओ भाषाओं का किसमें है? बताओ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किसमें है? दूसरे में। बताओ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसमें है? चौथे में। वेरी गुड। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का, क्वेश्चन घुमा रहे हैं, क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम लंबा लंबा घुमा घुमा बता देंगे, तो ये लग रहा है 50वीं सूची बता देंगे हमारा आंसर जो है। जहां पे दिखा राज्यों दिखा हमको, राज्यसभा दिखा, बताओ किसमें है ये? चौथी अनुसूची में। एग्जाम में कब आया हुआ है? आरआरबी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है। अगला मत, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? फिर देखते हैं भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद, स्वशासी जिला परिषद, नहीं ये आपका वो अनुच्छेद आ गया है, ये आर्टिकल में कह रहा है। अगला उसके बाद देखो यहाँ पर अगला, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है का दर्जा दिया गया है। बताओ किसमें है? 22 भाषाएं किसमें है? 8वीं सूची में। यहाँ पर जो 8वीं, बताओ 7वीं में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। 9वीं में क्या है? मतलब क्या कब जोड़ा गया इसे बता दो। अच्छा ठीक है। 10वीं में क्या है? दल बदल। मतलब 10वीं को याद करो, एक लोग का नाम याद कर लेना जो है।
अगला है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बताओ क्या है, 8वीं, जल्दी बताओ। भाषाओं का वर्णन यहाँ पर जो है, दल बदल किस में है, 10वीं में। राज्यसभा सीटों का वर्णन किस में है, 4वीं में। बताओ संघ राज किस में, 7वीं में, 7वीं में, ये 7वीं में है। अगला उसके बाद है किस अधिनियम को, हाँ किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता द्वारा, अभी हमने न्यायालय के बारे में बताया आपको जो है, न्यायालय में चुनौती नहीं, देखो हमने बताया वो लाइन जो है, मतलब इसमें मतलब बना ही इसलिए गई थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा ना कर सके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं जो है। तो लेकिन जब 9वीं सूची बनाई गई तो इससे उसको न्यायालय से परे कर दिया गया कि न्यायालय भी इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो ये बताओ किस में है, ये बताओ कब जोड़ी गई या किस में है, बताओ 9वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई। बताओ 5वीं अनुसूची में क्या है, बताओ 5वीं में, जल्दी बताओ 5वीं में क्या है, हाँ अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं में क्या है बताओ, भाषाएं। 8वीं में क्या है, भाषाएं। बताओ 10वीं में क्या है, दल बदल। क्या है 10वीं में, दल बदल। हाँ 1985 में था, मतलब सरकार ने पास किया। अगला है भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये आपका आया हुआ है छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। बताओ भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची किसका, में बताओ 30वीं में है क्या, शपथ कहीं दिख रही है, तो इसका मतलब कौन सा, इनमें से कोई नहीं। दल बदल किस में है बताओ, 10वीं में है। संघ की भाषाएं का वर्णन कितना है, किसमें। अगला है, अब यहाँ पर मैच करना है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ इसको इससे मैच करना है हमको जो है। अब मैच करिए, बताइए हमको तो चतुर्थ में बताओ क्या, 4वीं सूची में किसका वर्णन है, राज्यसभा। मतलब ये वाला कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा। षष्ठ का मतलब क्या होता है, छठा। षष्ठ का मतलब क्या, छठा। बताओ छठी में क्या है, बताओ छठी में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों। बताओ अष्टम, 8 में क्या है, बताओ भाषा। बताओ 9वीं में क्या है, भूमि सुधार। अब मैच करते हैं A3। अब A3 पे आते हैं, A3 किस में लिखा हुआ है, A3 डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। A3 किस में है, सी वाले में है। बाकी एक ही तो मैच करा, बाकी तो सब मैच ही करेगा फिर जो है, पहला वाला हमको देख लेना है। और भी मैच कर सकते हैं। बताओ बी किससे, B4, तो B4 किस में है, B4 इसमें है यहाँ पर जो है, मतलब यही वाला सही, सी वाला सही है। आगे लिखा हुआ है, फिर से मैच करना हमको जो है, MPPCS में आया वो क्वेश्चन ये है, अनुसूची 1 सूची 2 मैच करना इसमें। 9वीं सूची बताओ, 9वीं में क्या है, बताओ 9वीं में क्या है, यही तो है यहाँ पर 9वीं में, यहाँ पर क्या है। उसके बाद जो है 10वीं में क्या है, दल बदल, ये भी सही है। और 11वीं में क्या है बताओ, 11वीं में क्या है, पंचायती राज, नहीं हाँ 11वीं में क्या, पंचायती राज। 9वीं में क्या है, नहीं बता रहे क्या था, असल में था ये, रुक जाओ बताते हैं। 11वीं सूची, एक मिनट रुक जाए, इस अधिनियम में सम्मिलित 9वीं सूची, 9वीं सूची डबल ये हो गया है। एक मिनट रुक जाइए, दल बदल, पंचायत राज का प्रावधान, यहाँ नहीं, यहाँ पे 11वीं हो गया है। राष्ट्रीय भाषाओं 8वीं, यहाँ पे एक को मान लेते हैं, 8वीं मान लेते हैं यहाँ पर। हाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, मतलब इस, हाँ चलो बहरहाल हम लोग को यहाँ पे देखना है जो नहीं है। यहाँ पे देखो 9वीं क्या है, 9वीं वाला ये हो जाएगा। अब बताओ 10वीं क्या है, दल बदल है यहाँ पर जो है। 11वीं क्या है, पंचायती राज है। अब यहाँ पे असल में क्वेश्चन ये था क्या, बता दीजिए जो एग्जैक्ट था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पर और ये लिखा हुआ था इसके नीचे, तो पूछा हुआ था बता इनमें से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत पे था, चौथा वाला था। तो ऐसे पूछते आगे बढ़ते हैं। फिर भी लिखा हुआ अगला, फिर मैच करने के लिए ये कब आया हुआ, पीसीएस में आया हुआ है अगला। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच फिर से करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक टाइप में गलती हो गई है। असम, मेघालय, बताओ कौन सा राज्य है, बताओ मिजोरम। कौन सा वर्ड है, मिजोरम। बताओ मैच करना हमको जो है, बताइए मैच कैसे करें। असम, मेघालय, त्रिपुरा, 4 राज्यों के बारे में किसके वर्णन है, 6वीं में। बताइए कहाँ से मैच करें हम जो है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय, फिर से गलत हो गया क्वेश्चन जो है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के, ये तो आपका हो गया 5वीं हो गया, ये 5वीं हो गया। ये क्वेश्चन मिक्स मैच हो गया है, नहीं वो क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक हो गई है। अगला उसके बाद देखते हैं फिर से जो है एक बार। अब इसमें क्या करना है हम लोग को जो है, 8वीं कौन सा गलत है,
इसमें पूछा हुआ कौन सा मिस मैच है, गलत जोड़ा यहाँ पर है। अब बताओ 8वीं अनुसूची में क्या है। नहीं पहले देखो 8वीं क्या भाषा, ये सही है, ये बात तो सही है, ये टिक नहीं करेंगे, बात सही है। पूछा क्या है मतलब गलत कौन सा है। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा, तो क्या दूसरी क्या है, गलत है। दूसरी में क्या, चौथी में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। बताओ 10वीं में क्या है, दल बदल विरोधी पर निरंतरता के बारे में उपबंध किया गया है। इसका मतलब कौन सा गलत लाइन थी, कौन जोड़ा गलत था, दूसरा वाला। किस पे करें, टिक पे करें। एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला बात, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। बताओ 11वीं किससे संबंधित है, बताया था हमने पहले। 11वीं क्या होगी, पंचायती राज। पंचायती का मतलब ही पंचायत जब कहाँ पर चल रही हो, गाँव में। तो 11वीं जब ये पंचायत शहर में आ गई है तो क्या बोलेंगे जो है, तभी वो क्या नगर पालिका कहलाती है, क्योंकि अब नगर में आ गए, अब नगर में पंचायत कर रहे हैं आप जो है। तो वो कब में आता है, 12वीं में आता है। नगर पालिका किस में बताओ, 12वीं सूची में। कब जोड़ी गई बताओ, 74वें। देखो नगर पालिका के में किस अनुसूची में वर्णन है, अनुसूची 12 में। बताओ कब जोड़ी गई, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब, 1992 में। बताओ पंचायती राज कब किस में है, 11वीं में है। बताओ कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, किस साल में, 1992 में जोड़ी गई। अगला है, अगला उसके बाद क्या लिखा हुआ है संविधान 11। अब बताओ केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध। और उसका अगला उसके बाद बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। मतलब कौन सा चौथी अनुसूची में है। ये देखो कब आया हुआ है, बन गया ये 2 मिनट में जो है, कब आया हुआ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लेवल देख लो अपना। बताओ इस पूछा हुआ चौथी अनुसूची में है क्या, बताओ पहले दिमाग लगाओ क्या है चौथी अनुसूची में, क्या है, सीटों का आवंटन। कौन सीटों का, राज्यसभा। हम बढ़ते हैं, संघ राज्यों की शक्तियों का वितरण गलत हो जाएगा। इनमें संविधान की सूची भाषाओं का वर्णन गलत हो जाएगा। इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन गलत हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। नहीं समझाया, बात क्या कर रहा है कि चौथी अनुसूची में है क्या, बताओ सही चीज क्या है बताओ। तो सही चीज चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन कब आया हुआ है बताओ। अगला उसके बाद है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। मिलाना फिर मैच करना यहाँ पर जो हम लोग को जो है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख बताओ किस में है, नहीं पहले में है ना, राज्य, हाँ पहले में है ना, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश किस में है, पहले में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दूसरे में है। बताओ विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ बताओ शपथ किस में है, तीसरे में है। बताओ लिखा राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के की सीटों के बारे में बताओ किसमें, चौथे में। तो क्या हो जाएगा A1 नहीं गलत हो जाएगा, ये A1 B2 C3 और D4 मैच हो जाएगा। मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा, चौथा वाला। मिलाना है, ए का 1 मतलब ए का ये 1, बी का 2 तो बी का 2, सी का 3 तो मतलब सबका आंसर सामने सामने, तो सी का 3 मतलब कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, ए मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला हमारा है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बताओ राज्य के बारे में कौन सूचना देता है, और पहली में आता है। बताओ किस सूची में, पहली मतलब कि राज्य का क्षेत्र कहाँ पर है। भारत में कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज कितने राज्य हैं, 28 हैं। यूटी कितने हैं, 8 हैं। तो इसका वर्ण किस में है, पहली सूची में। कब एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगला है भारतीय, लिखा हुआ भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। परिवर्धित का मतलब मॉडिफाई हुई, जोड़ी गई। बताओ 9वीं कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। कब बताओ, पहले अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई। बताओ 9वीं कब नौवीं कब जोड़ी गई, 9वीं तो यही हो गई यहाँ पर जो है, 8वें संशोधन नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का, हाँ देखो सेंटेंस को पढ़ो एक बार, लिखा हुआ यदि भारत संघ को नए राज्य
को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि भारत संघ को एक नए राज्य बनाना हो, अगर मान लो एक नया राज्य बनाना, तो राज्य का बताओ समरी किसमें है, पहली सूची में। तो बताओ किसमें जोड़ना पड़ेगा उसे, पहली सूची में। पहले बताओ इसके पहले भारत में कितने राज्य थे, अभी जस्ट पहले मतलब 4-5 साल पहले कितने राज्य थे, 4 साल पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। तो बताओ वो किस में था, वो भी अनुसूची 1 में ही था। घट गया फिर भी किसमें, अनुसूची 1 में ही है। आगे उसके बाद कब आया हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है, IAS में है वो क्वेश्चन जो है। अगला, अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं, कितनी है, 3 सूचियां। कौन कौन सी है बताओ, अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं बताओ, संघ सूची, और कौन सी, राज्य सूची, और कौन सी, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, बताओ संघ पे कानून कौन बना सकता है, संघ पे कानून कौन बना सकता है, संसद। बताओ राज्य पे बताओ, राज्य विधानमंडल, कौन, राज्य विधानमंडल। बताओ समवर्ती पर कौन, संसद, मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी सूचियां कितनी हैं, 3 सूचियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ, अब एग्जाम में आया हुआ कभी, ये भी देखो पहले एग्जाम में कब आया, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, IAS के एग्जाम में आया हुआ है। क्या पूछ क्या रहा है जो है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, मतलब कई राज्यों में अनुसूचित, बताओ किस में है ये, 5वीं 6ठी में, 5वीं में है। क्योंकि 6ठी में क्या है, केवल 4 राज्य हैं, 6ठी में केवल 4 राज्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। देखो कैसे कुछ पूछ रहा है, कौन सी नई नहीं है, 8वीं क्या है, पुरानी। नई कौन सी, ये मतलब ये नई नहीं है। क्या हो जाएगा, कौन सा, अच्छा। अगला, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, बताओ समवर्ती सूची पर किसे है, A और B। समझ में आ गया, मतलब केंद्र सरकार को भी और किसको है, राज्य सरकार को भी है। अनुसूची अब आपकी क्या हो गई, कंप्लीट। कल हम लोग कल बताएंगे आपको उसके बारे में, नहीं आर्टिकल्स नहीं, कौन सी चीज़ें संविधान कहाँ से ली गई हैं, स्रोत संविधान के।